और आज हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री रवि जैन जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और आज हमारा वीडियो है जो कि फेसबुक लाइव सेशन है, जो कि ये कहा जाए कि परिवहन विभाग के इतिहास का अब तक का पहला है। और आज हम यहाँ पे जो भी समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो कि जनता को है या फिर उनकी क्वेरीज है वो यहाँ सॉल्व करेंगे। आप किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम हो, या तो परमिट रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो भी लोग हैं सामान्य प्रकार के, उनको डीएल रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप उस बारे में थोड़ा हमें बता दें। डीएल पर बताने से पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं, जो भी लोग इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि सोनम ने बताया कि ये पहली बार हो रहा है, और ये एक इंटरेक्टिव मीडिया है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे विभाग की जो फंक्शंस हैं, हमारे विभाग के जो दैनंदिन के काम हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकें। हमारे विभाग से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं आपके पास तो उसके बारे में हमको बता सकें। डेफिनेटली इस तरह के सेशन से हमारे विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसको इम्प्रूव करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी, और आपके सेशंस आएंगे उससे विभाग की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग पूरे राजस्थान में जो भी यातायात है, जो भी गाड़ियां हैं, उनके मैनेजमेंट का काम करता है। हमारे पूरे राजस्थान में 12 आरटीओ ऑफिसेज हैं, 42 डीटीओ ऑफिसेज हैं, और इन सारे कार्यालयों में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे संबंधित जो काम है वो सारा काम होता है। आपके जो रजिस्ट्रेशंस हैं गाड़ियों के, उसके बारे में काम होता है। परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, फिटनेस, ये सारे काम हमारे यहाँ पर होते हैं। और जो बसेस की व्यवस्था है, पैसेंजर बसेस की या गुड्स व्हीकल्स हैं, उन सब का हम देखते हैं कि किस तरह से इनका संचालन हो रहा है, पैसेंजर्स को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किस तरह से प्राइवेट बसेस चल रही हैं, किस तरह से उनसे हम राजस्व अर्जन कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग एक राजस्व अर्जन विभाग है, और राजस्व अर्जन एक मुख्य ध्येय तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा ध्येय है आपकी सर्विस हम किस तरह से कर पाएँ, आपके जो काम है उनको किस तरह से हम कर पाएँ। तो जो सबसे पहले आपने पूछा रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस, मैं उस पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से, वो ड्राइविंग लाइसेंस के मद्देनज़र जुड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की आयु जिसकी हो गई हो और वो जो गाड़ी चलाना चाहता है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी नहीं चला सकता। हम ये देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक व्यक्ति को 2 बार ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, एक तो लर्निंग लाइसेंस और दूसरा परमानेंट लाइसेंस। तो लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए 18 साल की उम्र ज़रूरी है। वो 18 साल की उम्र में आएगा। वो 3 तरह के फॉर टू व्हीलर्स, फॉर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल एंड फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। तो हम जब ये बात करते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स की, इसकी बनाने के लिए हमारे कार्यालय में आता है, तो उसको एक प्रश्न का 20 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कियोस्क पे, और उनमें से अगर वो 12 प्रश्नों के सही जवाब देता है तो उसको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद लर्निंग लाइसेंस लेने के 1 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर उसको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और परमानेंट लाइसेंस के लिए उसको हमारे ऑफिस आकर देना पड़ता है। हम उसकी गाड़ी को चलवा के उसका टेस्ट लेते हैं कि उसको सामान्यतः गाड़ी चलानी आती है, और ये टेस्ट लेने के बाद हम ये तय करते हैं कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए या नहीं। ये सारा प्रोसेस एक व्यक्ति 1 महीने के बाद ही कर सकता है, विद इन 6 मंथ कर सकता है। हमारे यहाँ पर हमने एक नई शुरुआत भी की है। हमने जगतपुरा में ऑटो शुरू किया है अभी हाल ही में, और काफ़ी जिससे कारण से हमें एक तरह से हम ये देखते हैं कि एक आदमी अपनी आंखों से देखकर उसकी ड्राइविंग स्किल चेक करता है, और दूसरा एक मशीन उसकी ड्राइविंग स्किल्स चेक कर रही है। तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, या मतलब हमें लेना है, या फिर देखिए, लर्निंग लाइसेंस जहाँ तक प्रश्न है उसके लिए भी अभी तो ऑफिस जाना पड़ रहा है, और परमानेंट के लिए तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सामने ड्राइविंग करवा के देखी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में रहा है, जिसके बाद में लर्निंग लाइसेंस आप घर बैठे वो एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने वो घर बैठे एग्जाम पास कर लिया। पारदर्शिता किस हिसाब से रहेगी? नहीं, बिल्कुल ये कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। 20
जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं, आपको नहीं, किस तरफ गाड़ी चलानी होती है, अच्छा, क्या होता है, उनका जवाब अगर आप घर बैठे भी दे देते हो ठीक है, बैठ के तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन के संबंध में मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। व्हीकल रजिस्ट्रेशन राजस्थान पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत पहले इनफैक्ट 2001 से ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन डीलर्स के एंड पर सुनिश्चित किया गया है, जबकि पूरे देश में अभी के लिए खास तौर से जो प्राइवेट व्हीकल्स है, जो हाँ। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी ऑफिस आना पड़ता है, आरटीओ डीटी ऑफिस। अच्छा, लेकिन राजस्थान में है नॉन ट्रांसपोर्ट, जिसको कि हम कहते हैं कि कारों का या टू व्हीलर्स का जो हम घर के लिए व्हीलर्स के लेवल पर ही हो जाता है। उसी वक्त जब आप गाड़ी खरीदते हैं वहीं पर आपके रजिस्ट्रेशन तो शुल्क ये या बहुत जो इजी ये प्रोसेस बहुत हो गया ईजी है, और राजस्थान इसमें एक अग्रणी भी लीड आ लेने रहा है। वाला राज्य है पहले से, बहुत पहले बहुत से। पहले से। इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो तो डीलर के लेवल पर होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जैसे कोई बस है, ट्रक है, या ट्रैक्टर है, या कोई ऐसे ऑटो है, टैक्सीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे आरटीओ डीटी ऑफिस जाकर ही होता है। तो वो ठीक एक है। बार गाड़ी वहाँ से जब खरीदता है डीलर के वहाँ से, तो उसको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, टीआरसी, ठीक है, लेकिन टैक्स उसको पूरा उसी वक्त जमा करवाना उसी वक्त देना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और का नाम जो है मर्ज हो रहा है परिवहन विभाग के साथ, तो आप इसमें मतलब क्या बताना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा हम सब जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत ही इसके बारे में कीन है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो, किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सड़क पे। और हमारा विभाग है, ये नोडल है सड़क सुरक्षा के हाँ। उसमें। और हम 4 या 5 विभाग ऐसे हैं जो सड़क सुरक्षा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। परिवहन विभाग, मेडिकल एंड हेल्थ, पुलिस विभाग, रोड इंजीनियरिंग एजेंसी जैसे पीडब्ल्यूडी है, एनएचआई है वगैरह। तो ये सारे विभाग समन्वय करके हम सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं सड़क पर दुर्घटनाएं कम से कम हो। सर इसके लिए कुछ प्रयास भी किए गए? हमने पिछले 1-1.5 सालों में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं के लिए, और हम सोचते हैं कि इन जो पूरे प्रयासों का जो नतीजा है वो आगामी आने वाले 1-8 सालों में हमको मिलने लगेगा। एक्सीडेंट्स में कमी के रेस्पेक्ट में बहुत सारे प्रयास हमने किए, इसमें मैं आपको थोड़े बहुत बताना हाँ। चाहता हूँ सारे दर्शकों को कि ने तमिलनाडु रोड सेफ्टी में उसको अपनाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कम हुई है, बाकी सारे राज्य में, बाकी सारे दूसरे राज्यों में ये फर्क नहीं आया, लेकिन तमिलनाडु में 38% तक फैटलिटीज़ कम हुई है। रोड एक्सीडेंट्स तो कम हुए हैं लेकिन फैटलिटीज़ बहुत कम हुई है। और इसको देखने के लिए हमारी पूरी टीम भी वहाँ तमिलनाडु गई थी, और उसके आधारित हमने पूरा अपना सिस्टम वहाँ अब पे डेवलप पूरा किया आपने है। किया है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर एम्बुलेंसेस इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पर जो 108 नंबर है उसको अपन कॉल करें तो ओनली हमारी जो मेडिकल एंड हेल्थ की जो एम्बुलेंसेस वो आती है, वहाँ पर सारी प्राइवेट एम्बुलेंस देख लो, एनएचआई की एम्बुलेंस। तो ये सिस्टम अब हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं, सो दैट कि घायल को तत्काल उसके जो सबसे नियरेस्ट एम्बुलेंस है वो पहुँच जाए। दूसरा, हमारे यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं सड़कों पे जो कि जिनको कि हम ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, जो कि रोड इंजीनियरिंग के कारण, जिनमें कि दिक्कतें हैं, रोड इंजीनियरिंग की समस्या के कारण वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं सड़कों की चौड़ाई कम है, या कहीं पर सर्किल बहुत बड़ा है, या डिवाइडर में कट नहीं है। इन सब को भी हम निरंतर ठीक करते रहते हैं, उससे उस ब्लैक स्पॉट्स में भी काफ़ी कम हुए हमारे ब्लैक स्पॉट्स। और शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, इन सब को रोकने के लिए हमने बहुत ही कठोरता से इसमें चालान की कार्रवाई की है। न सिर्फ परिवहन विभाग परंतु पुलिस विभाग इसके बारे में बहुत सजग है चालान की कार्रवाई करने में। और ये एक बहुत ज़रूरी है चालान करना। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बहुत सारे जो चालानों में वृद्धि की थी उनकी दरों में, उनको कुछ कम किया है, लेकिन आप ये देखिए कि हेलमेट में जो वृद्धि की थी और सीट बेल्ट में जो वृद्धि की थी उसको कम नहीं किया गया। दैट मीन्स वी आर, हम इसको एक एज ए डेटरेंट यूज़ करना चाहते हैं कि लोग डरें कोई भी ऑफेंस करने से पहले। रोड सेफ्टी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान में साल भर में 10 से 10,500
इंसिडेंट्स में, जो कि अभी हम कोरोना के बारे में जब बात करते हैं कितनी बड़ी संख्या में कोरोना में डेथ्स होती हैं, तो 3,000 डेथ्स हुई हैं इतने समय में, लेकिन रोड सेफ्टी में हर साल अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं 10,500 लोग। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिए। सर रोड सेफ्टी के लिए इस बार हेलो, तो जैसा कि आपको बताया गया है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं करते लोगों फिर हो जाएगा। अच्छा नहीं ठीक है, अगर वो आज तक वो नहीं आता तो मैं कल चला जाऊँगा कुछ। हाँ ठीक 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 ठीक। कि अभी हाल ही के लिए सड़क सुरक्षा जो कि 7 दिन का महीने का चलाया है, तो क्या कुछ अचीवमेंट्स भी मिले हैं? जी सर, अभियान चलाया गया 1 महीने 7 दिन का चलाया जाता है, अभी मैंने देखा जहाँ तक 1 महीने का चलाया है, तो क्या हमें कुछ अचीवमेंट भी मिले हैं जो अभियान हाँ, अगेन जैसे कि आप जानते हो, भले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सड़क सुरक्षा सबके लिए एक बहुत ही प्रमुख विषय है। और यही सोचते हुए जो हर साल हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, उसको हमने इस बार सड़क सुरक्षा माह बनाया। पूरे माह पुलिस विभाग, मेडिकल एंड हेल्थ लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागृत करने के लिए, कॉलेजेस में जागृत करने के लिए, गोष्ठियाँ करने में, पोस्टर्स, पेंटिंग्स प्रतियोगिता, और चालान की भी कार्रवाई काफ़ी कठोरता से हुई है। हमने लोगों को ये बताया है कि अगर आप जैसे लोग ओवर स्पीडिंग करते हुए निकल जाते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता रहता, उनके घर चालान पहुंचते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो ये सारी कार्रवाई हमने इस पूरे सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान करी थी, जिसका कि काफ़ी फर्क पड़ा है। और आने वाले पूरे वर्ष पर्यंत हम इसको ऐसे सड़क सुरक्षा माह या सड़क सुरक्षा सप्ताह कहकर बस सप्ताह भर हम ये कार्रवाई कर लें और उसके बाद बैठ जाएं, ऐसे नहीं है। पूरे वर्ष पर्यंत ये कार्रवाई चालू रहेगी। एक बात में और, हम जितना भी हम चालान के थ्रू प्रतिशत हम सड़क सुरक्षा फंड 500 करोड़ हम पूरे साल में हम सीएफ जो लेते हैं, तो 100 करोड़ रुपया सड़क सुरक्षा हम सड़क सुरक्षा के काम में ले सकते हैं। भले उसके लिए हम ब्लैक स्पॉट ठीक करें या फिर पुलिस को हम स्पीड वाले जो वैन्स हैं वो उपलब्ध करवाएं, या फिर हम उनको जो भी गॉगल्स हैं, अल्ट्रावायलेट गॉगल्स हैं वो उपलब्ध करवाएं या उपलब्ध करवाएं, ये सारी, या मोबाइल लोडिंग मशीन्स, वेइंग मशीन्स उपलब्ध करवाएं। ये सारे काम हम सड़क सुरक्षा फंड से करते हैं। इससे भी बहुत फर्क पड़ा है सड़क में एक्सीडेंट्स में कमी लाने में। ठीक है सर। सर नेक्स्ट में आती हूँ फिटनेस सेंटर। जो कि हम, हाँ सर, कुछ कमेंट्स देख लोगों के जो भी हैं। सर जनरली एमबीआई भर्ती के बहुत सारे आ रहे हैं, एमबीएसआई भर्ती के। हाँ, क्योंकि उसमें मैंने देखा था। मैं ये बोल देता हूँ उसका नाम लेके बोल देता हूँ, धीरज विजय ने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, ये मोटर वाहन निरीक्षक की भर्ती निकालने का। हाँ, इसका नाम लेकर ही बोलेंगे। नाम आ गया क्या? हाँ, वीरेंद्र सिंह भाटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भारत ये मेरा क्या चल रहा है बंदे में? Is it okay? Can I speak? म्यूट करो सही से चीज़, इसमें साउंड में थोड़ा सा लो जाती है। कोई नहीं, ठीक था ना हम तो था, पर ठीक है। बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा आपको आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे होंगे। जो कमेंट सेक्शन में मैं जो कमेंट्स देख रहा हूँ, मिस्टर दिनेश विजय हैं और
वीरेंद्र हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वर्षों में, पिछले 1-2 साल पहले की जो बजट घोषणा में या घोषणा में हमने MVSI की भर्ती की बात करी थी और हम पूरी तरह से इसके बारे में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपको हम ये खबर देंगे कि इसकी भर्ती जारी करने की, क्योंकि ये हम इसका जो एक प्रोसेस था वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है DOP के माध्यम से। वो प्रोसेस अब करीब करीब समाप्ति की तरफ आ रहा है। इसमें हम अब शीघ्र ही ये जो 184 भर्तियां हैं MVSI की, इसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन सर कमेंट सेक्शन में आप में से कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि जो ओवरलोड ले जाता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी कार्रवाई हम करते हैं। आप देखिए, ओवरलोड की जो पेनल्टी है वो पहले 5,000 रुपये है। इसमें प्रत्येक ओवर 1 टन पर 1,000 रुपये हम और लेते हैं। तो फाइनेंशियली तो हम कर ही रहे हैं। आपका ये विचार जो है कि ओवरलोडिंग में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम ज़रूर विचार करेंगे। हाँ? किसका लाइसेंस? मूक बधिर लाइसेंस इसका कुछ स्पेशल है क्या? डेफ एंड डम्ब के लाइसेंस का? डेफ एंड डम्ब के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। उसके लिए जो CMVR में है ना, कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं और उसको यदि फुलफिल करता है तो उसको डेफ एंड डम्ब के लिए कुछ लोगों ने लाइसेंस की प्रक्रिया पूछी है। तो CMVR में डेफ एंड डम्ब को भी लाइसेंस देने के प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया जो पूरी है उसको हम हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपने ये भी पूछा है मिस्टर गोपाल सिंह राठौड़ ने कि हैवी व्हीकल का आप किस तरह से लाइसेंस देते हैं। इसके लिए आपके पास कोई ट्रैक तो है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैवी व्हीकल्स आपको तब मिलते हैं जब आपके पास 1 साल पुराना LMV का ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद आप हैवी व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैवी व्हीकल का लाइसेंस मिलने के लिए आपको कम से कम 30 घंटे की ट्रेनिंग मोटर ड्राइविंग स्कूल में लेनी होती है। उसका सर्टिफिकेट मोटर ड्राइविंग स्कूल से आपके पास आएगा, मिलेगा। उसके बाद आप हमारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमारे यहाँ पर हम आपको टेस्ट करके वो हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। इसके लिए भी अब हमने अभी एक मीटिंग बुलाई थी काफ़ी ट्रेलर्स वालों की और हैवी व्हीकल्स वालों की। उसमें हमने उनको यही बोला था कि काफ़ी सारी दुर्घटनाएं जो NHI पे होती हैं वो हैवी व्हीकल्स के कारण होती हैं। तो इसमें एक बड़ा मेजर रीज़न है वो ड्राइविंग स्किल की कमी है। ड्राइवर मौके पर क्या एक्शन लेता है, सामने से कोई व्हीकल आता है तो वो कैसे ब्रेक मारता है, ओवरटेक कैसे करता है, उसको स्पीड कितनी रखता है। क्योंकि हैवी व्हीकल ट्रेलर्स और डंपर्स को कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट ड्राइवर्स चाहिए। तो उनको न सिर्फ हम ट्रेनिंग अच्छी देंगे, लेकिन अभी हाल ही में बजट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है कि किसी भी ड्राइवर का जो हैवी व्हीकल चलाता है उसका रिन्यूअल लाइसेंस का तभी होगा जब वो 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेगा और अपना मेडिकल चेक करवाएगा। इसके बिना उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी घोषणा है। मैं सोचता हूँ उस 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग में हम उसका पुनः टेस्ट लेंगे कि किस तरह से वो हैवी व्हीकल चलाता है। ठीक है सर। सर मैं सेकंड आऊँगी फिटनेस सेंटर का, जो कि बजट में भी इसकी घोषणा की गई है। तो फिटनेस सेंटर का थोड़ा आप व्यूअर्स को बता दीजिए। फिटनेस सेंटर्स हमारे यहाँ पर राजस्थान में करीब 62 फिटनेस सेंटर्स हैं जो प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स हैं, जो PPP मोड पे चल रहे हैं। एक तरह से उनको सरकार ने मान्यता दे रखी है और इन फिटनेस सेंटर्स पे गाड़ियों की फिटनेस चेक होती है। वो गाड़ियाँ जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, लाइक ट्रक्स हैं, ऑटोज़ हैं, बसेस हैं, इन सब की फिटनेस वहाँ पर चेक होती है। और शुरुआती 8 साल में हर 2 साल के बाद फिटनेस चेक होती है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसकी फिटनेस चेक होती है। उसके लिए आपको फिटनेस सेंटर पर जाना पड़ेगा जो आपके नज़दीकी है, और नॉट नज़दीकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूरे राजस्थान में किन्हीं भी, अगर आप ऐसे ज़िले में जहाँ पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है, तो आप किसी भी ऐसे ज़िले में जहाँ पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है वहाँ पर आप जाकर अपनी गाड़ी का फिटनेस करवा सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित फीस होती है। हैवी व्हीकल्स के लिए 1,000 रुपया प्लस ग्रीन टैक्स और सरचार्ज, और
लाइट व्हीकल के लिए 600 रुपया प्लस ग्रीन टैक्स प्लस सरचार्ज, इसको देकर आप वहाँ पर अपना फिटनेस करवा सकते हैं और 1 साल के लिए आप वहाँ से ले सकते हैं। और शुरुआती 8 सालों में 2-2 साल के लिए आपको फिटनेस सेंटर मिलता है। फिटनेस गाड़ी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है इवन फॉर रोड सेफ्टी। मैं ये मानता हूँ कि रोड सेफ्टी के लिए गाड़ी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे ऐसे हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें ड्राइवर अपना गियर या बदलना चाहता है या अपना स्टीयरिंग मोड़ना चाहता है, लेकिन वो कहीं फंस जाता है, ब्रेक हो जाता है, गाड़ी के रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं लगी रहती हैं, गाड़ी की कबानी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसका सस्पेंशन नहीं, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसका इंजन सही काम नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आगे जाकर एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो आप अपनी गाड़ी का फिटनेस कृपया समय पर बिल्कुल करवाएं और बिना फिटनेस के गाड़ी सड़क पर नहीं दौड़ाएं। सर अभी आपने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टेप की बात की, तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि क्या लगाना रिफ्लेक्टिव टेप, तो आपके अनुसार ये कितना इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्टिव टेप रिफ्लेक्टिव टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होने के कारण हजारों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु इसी कारण से हो जाती है कि अंधेरे में कोई गाड़ी खड़ी है, आप पीछे से जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आगे कोई अंधेरे में गाड़ी खड़ी है। इवन नॉट मोटराइज्ड व्हीकल्स, इवन नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स, ऊंट गाड़ी है, बैल गाड़ी है, एक ऐसी ट्रॉली खड़ी है, सिर्फ ऐसी ट्रॉली सड़क पे खड़ी कर दी जिसमें पीछे से नजर ही नहीं है, अंधेरे में आदमी घुस जाता है। लेकिन वही अगर उसके पीछे रिफ्लेक्टिव टेप हो तो आदमी को बिल्कुल ध्यान रहता है कि सामने एक व्हीकल है। तो हजारों जाने बचाई जा सकती है अगर आप रिफ्लेक्टिव टेप बिल्कुल नॉर्म्स के अनुसार और ऑथोराइज जो राज्य सरकार ने ऑथोराइज कर चुकी है कंपनियां, जो ARAI से सर्टिफाइड है, जो ICAT से सर्टिफाइड है, ऐसी कंपनियों से मान्यता प्राप्त जो कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बिल्कुल नॉर्म्स के अनुसार लगाता है। रिफ्लेक्टिव टेप का मैं आपको बता दूं, तीनों जगहों पर लगती है। पीछे पूरी लगती है रिफ्लेक्टिव टेप लाल कलर की, दोनों साइड में पीले कलर की रिफ्लेक्टिव टेप लगती है और सामने सफेद कलर की रिफ्लेक्टिव टेप लगती है। और कोई भी कमर्शियल व्हीकल पर आप बिना रिफ्लेक्टिव टेप अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। और अभी हाल ही में इसमें काफ़ी जागृति आई है, लोग अब रिफ्लेक्टिव टेप लगाने लगे हैं। एक बहुत बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। यही पूछना चाहती थी कि क्या किसी प्रकार की कोई योजना या हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं, नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल मीन्स बिना रिफ्लेक्टर कोई व्हीकल सड़क पे नहीं दिखे। तो हमारे जो फ्लाइंग्स हैं, हमारे जो RTOs DTOs हैं या पुलिस हैं, वो ये इंश्योर करेंगे कि बिना रिफ्लेक्टर नॉर्म्स के अनुसार लगाए कोई सड़क पर नहीं आए। हमने CSR में भी काफ़ी रिफ्लेक्टर्स लिए हैं और हम गांव-गांव गली-गली जो है इस तरह से उनको लगाने का अभियान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस अभियान है, ये वर्ष पर्यंत तक चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। हमने फिटनेस सेंटर की बात कर लिया, रिफ्लेक्टिव टेप की बात कर ली। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सेंटर जो कि PUC के लिए, उस संबंध में आप व्यूअर्स को कुछ बताइए सर। पॉल्यूशन जो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, राजस्थान में भी ऐसी 5 सिटीज़ हैं, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जो कि नॉन अटेनेबल सिटीज़ हैं, लाइक जहाँ पर कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा स्तर तक पहुँच गया है और उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। और पूरे राजस्थान में कमोबेश पॉल्यूशन की ये स्थिति है। तो हम सबको मैंडेटरी है, अपने जो भी व्हीकल है, भले अपने 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या हैवी व्हीकल है, उसको समय पर PUC पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हम लें। इसके लिए पूरे राजस्थान में 400-500 ऐसे हमने लगा रखी है चल पॉल्यूशन कंट्रोल की यूनिट्स हैं, वैन्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर स्टैटिक यूनिट्स हैं, उनके ऊपर पॉल्यूशन की चेकिंग होती है। 2017 से पहले के जो वाहन हैं, 2017 से पहले जो रजिस्टर्ड जो वाहन है, उनको हर 6 महीने में अपना पॉल्यूशन चेकिंग करना है। और जो 2017 के बाद के व्हीकल्स हैं उनको हर साल अपना पॉल्यूशन चेक करवाना है, ये मैंडेटरी है। हम समय समय पर अभियान भी चलाते हैं। अभी हाल ही में हमने एक अभियान चलाया था पॉल्यूशन, बिना पॉल्यूशन जो गाड़ियाँ घूम रही हैं उनका, तो उनके काफ़ी लोगों का हमने देखा कि बिना पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट के ही वो कंट्रोल के सर्टिफिकेट की ही गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये सही नहीं है। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ इसके माध्यम से कि आप अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट शीघ्र बनाएं। सर इसमें फिर चालान कितना मतलब हो जाता है कोई इस तरह के? अगर बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के कोई गाड़ी चला रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल के सर्टिफिकेट के, तो 2,000 रुपए का चालान होगा। और जितनी भी बार वो सड़क पे नजर आएगा बिना उसके तो अगर आपको कोई रास्ते में पुलिस वाला मिल गया है या हमारा फ्लाइंग वाले मिल गए हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं चालान। ठीक है। सर
सर मैं नेक्स्ट आना चाहूँगी मोटर ड्राइविंग स्कूल। कितने हैं मोटर ड्राइविंग स्कूल? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे कुछ ऐसे आवाज बहुत माइल्ड है। यार इससे अच्छा मोबाइल पे भी है। इसको मोबाइल से कर सकते हैं क्या? आवाज मेरी काफी लो आ रही है। मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा आपके, सो दैट कि आप सुन सकें, थोड़ा इफेक्टिव रह सके जो इंटरेक्शन है। आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कमेंट तो MVSI की भर्ती के बारे में अभी भी आ रहे हैं। मैंने आपको बीच में ब्रीफ किया था कि MVSI की जो भर्ती, ये आप नोट करके मेरे को देते रहे कागज फाड़ फाड़ के थोड़ा थोड़ा, कि MVSI की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया जो 181 MVSI की भर्ती हैं उसमें हमने पूरा प्रोसेस करीब करीब पूरा कर लिया। शीघ्र ही इसके रिक्रूटमेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है। आपने एक लिखा कि MV एक्ट करे तो भी लाइसेंस दिए जा सकते हैं। इसका मैं मतलब समझा नहीं, MV एक्ट का मतलब क्या है? वॉल्यूम इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। मैं तेज बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको और मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जी सर, मैं मोटर ड्राइविंग स्कूल का पूछ रही थी आपसे। ये बंद तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? कितने मोटर सुरेश बम्बपुर पार्षद भीलवाड़ा, आपको अब आवाज आ रही है तो वापस से कमेंट करें कि आवाज आ रही है। अभी आप लिख रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है। आई होप कि आपको आवाज आ रही हो। आवाज कम है डेफिनेटली। आप कुछ और पूछ सकते हैं इसमें। जो हाँ, मोबाइल से लेने के लोगों को ऑडिबल है। फिटनेस सेंटर को नए सिरे से ऑटोमेट करने का क्या प्लान है सर? इसके लिए विभाग क्या नया काम कर रहा है? फिटनेस सेंटर हमारे यहाँ जो 62 फिटनेस सेंटर्स हैं वो सारे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, उन सब में कंप्यूटराइज्ड मशीन्स लगी हुई है। 7 से 8 लेवल्स तक एक गाड़ी को जाना पड़ता है, उसमें पास होने के बाद ही उसको फिटनेस मिलती है। और ये सारे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स हैं। उसके अलावा ओनली अब 5 जिले ऐसे बचे हैं जिनमें कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट घोषणा में भी उन सारे 5 जिलों को कवर कर दिया है और उन सब में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर लग जाएंगे। और उसके बाद में कहीं पे भी सिर्फ आंखों से देख के जो गाड़ी की फिटनेस दी जा रही थी वो अब ऐसा नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव टेप पर आपने भिन्न भिन्न जुर्माने की राशि पूछी है। 5 से 10 हजार तक की ये राशि होती है। परमिट का उल्लंघन है ये, और गाड़ी की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन है। इसमें एक होता है लर्निंग लाइसेंस कब समय घर बैठे मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये CMVR में चेंज हो रहा है। उस चेंज होते ही हम घर में बैठे आपको लर्निंग लाइसेंस दिलवा देंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं फिटनेस सेंटर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं फिटनेस सेंटर्स को जो ज्यादा पैसे देकर बिना गाड़ियां है जो फिटनेस करवा रहे हैं उनको रोकथाम के लिए आगामी 15 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी व्यवस्था ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं CCTV कैमरास के साथ में कि वो लोग ये ऐसा कर ही नहीं पाएंगे कि किसी बिना व्हीकल आए वो फिटनेस कर लें या किसी व्हीकल से ज्यादा पैसे लें। ऐसी कोई भी शिकायत हो आप तुरंत मेरे पास वो शिकायत लेके आए। लोक परिवहन सेवा का परमिट जो हमने रोक रखा है, आप सबको पता है कि लोक परिवहन सेवाओं को जो परमिट दिए गए थे वो 5 सालों के लिए दिए गए थे। 2015-16 में ये परमिट दिए गए थे और 5 सालों के लिए दिए गए। और 5 साल बाद आपको नए व्हीकल खरीदने हैं, उसके बाद ही नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हम लोक परिवहन का परमिट देंगे। हम इस पर भी हमारे इंटरनल एक्सरसाइज चल रही है। हम शीघ्र ही लोक परिवहन सेवाओं में जो बसेस लगी हैं उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनको परमिट देने की कार्रवाई भी हम शीघ्र ही देने वाले हैं। जब गुड्स व्हीकल का पुनः पंजीयन होता है तो DTO ऑफिस में उसकी फिटनेस नहीं हो रही है, जिससे ग्रीन टैक्स डबल भरना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसका तो फिटनेस बराबर होता है। और बिल्कुल, और जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई बराबर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रक और बस में तो होता है लेकिन ऊंट गाड़ों पर और इनके ऊपर नहीं होता है। ऐसी कोई भी गाड़ियां हैं जो कि रिफ्लेक्टर नहीं लगा रही हैं उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे।
बराबर मेरे पास ज़्यादातर वैकेंसीज के सवाल आ रहे हैं। मैं पुनः बता रहा हूँ, वैकेंसीज हम शीघ्र ही निकालने वाले हैं, बहुत शीघ्र। ये जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, साइड में ये क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, स्क्रॉल होते जा रहे हैं, मैं देख के उनका जवाब भी देता जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना हो सके जो संपर्क है किसी व्यक्ति का हमारे विभाग से, वो हम कम करें। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें ऑटोमेटेड कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, भले वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, परमिट्स हो, ऑनलाइन टीसीसी हो, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो। एक आपने प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि टैक्स जमा करवाने के बाद भी क्या टैक्स सीसी की ज़रूरत है। आप ये देखिए, किसी भी व्हीकल की 3-4 तरह की बाकियात हो सकती है। एक तो टैक्स की बाकियात हो सकती है, एक उसका चालान भी बाकी रह सकता है। फॉर एग्जांपल उसका कभी चालान हुआ हो तो कोई भी टीसीसी देने से पहले हम उसको टैक्स के साथ में उसकी कोई चालान या ऑडिट की बाकियात है वो हम पूछते हैं। तो टैक्स देने के साथ साथ आपका अगर कोई पुराना चालान भी पेंडिंग है तो वो भी जब आप जमा करवा देते हैं तब आपको टीसीसी या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप जब आने वाले समय में अगले 10 से 15 दिनों में हम टीसीसी और परमिट ये पूरी तरह से होम, आप घर बैठे आप प्राप्त कर सकेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे 5-5, 6-6 महीने भर तक आरटीओ डीटीओ ऑफिस में। घर बैठे आप भरेंगे कि आई नीड टीसीसी ऑन दिस व्हीकल, वहां से वो आपके रजिस्टर में चेक करेगा कितना टैक्स बाकी है। अगर टैक्स बाकी है तो आपको सूचना करेगा आप कितने 10,000 टैक्स बाकी है, 1 लाख टैक्स बाकी है। आप ऑनलाइन 1 लाख रुपया टैक्स के जमा करवाओगे और आपके पास में हमारे आरटीओ या डीटीओ का ई साइंड परमिट या ई साइंड टीसीसी उसके यहाँ पर पहुंच जाएगा। वो अपने यहाँ पर डाउनलोड कर दे और वो टीसीसी परमिट आपको अवेलेबल रहेगा। ये मिस्टर मनोज शर्मा ने ये सवाल पूछा, आई थिंक कि उनको इस सवाल की जवाब मिल गया होगा कि भाई टैक्स कटवाने के बाद भी टीसीसी की जरूरत होती है क्या, कि टीसीसी इन कारणों से और चाहिए। एक सवाल और आया है कि जो बसेस हैं वो छतों पर अवैध माल ले जाती हैं। ये हमारे विभाग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, और हमने अभी एक सप्ताह भर का अभियान चलाया था। जो बसें जो छतों पर, और नॉट इवन छत, इवन जो डिक्कीज में भी सामान भर के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, वो जो अंदर बैठे पैसेंजर्स का सामान नहीं है, वो गुड्स को मूव करती हैं, उनके ऊपर बहुत ही हैवी जुर्माना है। ये एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। हाल ही के समय में हमने ये देखा है कि छतों पर टंगा हुआ जो गुड्स है वो इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर जाता है, जिससे करंट की भी कई बार दुर्घटनाएं हुई। तो इनको भी हमने रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने व्यूअर्स को काफ़ी कमेंट सेक्शन के थ्रू जवाब दे दिए हैं। अब मैं सर नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि गुड सैमरिटन क्या चीज़ है, लोगों को बताइए और इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इनको भी मिल जाए। हाँ, गुड सैमरिटन मीन्स एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी, शिवलरस पर्सन हु हेल्प्स, एक ऐसा आदमी जो सड़क पर पड़े किसी घायल व्यक्ति की मदद करे। ऐसा नहीं कि उसका वीडियो बना रहा है, वहाँ से चलता बन रहा है, वो देख के तमाशा साइड में खड़ा है, कमेंट मान रहा है लोग कितने हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा। एक भला व्यक्ति वो है जो जिसकी जान पे बन रही है, खून निकल रहा है, उस व्यक्ति को तुरंत अपनी गाड़ी में या टैक्सी में बैठाकर सीधे नज़दीक के अस्पताल में ले जाए और उसका इलाज करवाए। और हम ये जानते हैं कि लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और ये कानून है, जस्ट मेरे कहने से नहीं, अब कानून बन चुका है गुड सैमरिटन लॉ कि अगर आप सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, तो एक तो सरकार उसका इलाज मुफ्त करेगी, भले वो प्राइवेट हो या सरकारी संस्था हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा की है। और दूसरा, उस गुड सैमरिटन व्यक्ति जो कि उसको वहां पर ले गया है, उसको ना तो पुलिस कुछ पूछेगी ना अस्पताल कुछ पूछेगा। परंतु ऑन टॉप ऑफ दैट अभी बजट घोषणा की है 5 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जिसमें ऐसे गुड सैमरिटन को 5,000 रुपया नकद दिया जाएगा और उसको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो लोग मोटिवेट होंगे करने से, उसका नाम होगा कि हाँ अच्छा काम करने से मेरे को परेशानी नहीं आ रही। बजट में भी इसका प्रावधान बिल्कुल कर दिया गया है। प्रावधान किया, 5,000 रुपया उसको मिलेगा और उसको प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छी घोषणा की है, जिस घोषणा का नाम है जीवन रक्षक योजना। तो मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप गुड सैमरिटन बनिए। सड़क पर कोई व्यक्ति के एक्सीडेंट हो तो आप सड़क पे उसको देख के चलते नहीं जाएं, उसको रुक कर उसकी मदद करें। यही हमारा
कर्तव्य है और परिवहन विभाग इसमें आपकी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर है। सर कुछ ऑर्गन डोनेशन का भी मैंने कुछ सुना था, तो वो उसमें क्या परिवहन विभाग का योगदान है? ऑर्गन डोनेशन, एक व्यक्ति जो कि जिसकी की डेथ हो जाती है, वो ब्रेन डेड हो जाता है, उसके शरीर के 9 ऑर्गन्स ऐसे हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आईज है। ये सारे ऑर्गन्स एक जीवित व्यक्ति जिसके पास में इन ऑर्गन्स की कमी है या वो ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है, उनको ऑर्गन्स लग सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑर्गन्स उसमें से निकाले जाएं एक डेड व्यक्ति में से, विद इन 4 आवर्स वो सुरक्षित अस्पताल पहुंच जाएं और सो दैट कि वो सही कंडीशन में और वो जरूरतमंद व्यक्ति के लग सके। हमने जो नई शुरुआत की है इसमें ये की है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो एक व्यक्ति बनाने जाता है उसको हम एक सवाल पूछते हैं कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट इफ यू डाई वुड यू लाइक टू डोनेट योर ऑर्गन, कि आप अगर आपकी मृत्यु हो जाए, भगवान नहीं करे, लेकिन अगर आपकी हो जाए तो क्या आप अपने अंगों को दान करना चाहोगे क्या? अगर उस व्यक्ति ने जवाब में लिखा यस आई वुड लाइक टू डोनेट, तो हम उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर ही लिख देते हैं ऑर्गन डोनर और एक हार्ट का साइन लगा देते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है परिवहन विभाग की पूरे देश में। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में जुलाई महीने के बाद से ऑर्गन डोनर के प्रश्न को कंपलसरी कर दिया। पहले ये प्रश्न कंपलसरी नहीं था। 2 मिनट का इसमें 2 मिनट की जैसा कि आपने देखा अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर ने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी किया। आपके कमेंट सेक्शन में जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनका भी सर ने रिप्लाई किया है। और बहुत अच्छी सर ने एक बात बताई है कि अंग दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो जिस व्यक्ति के पास इन अंगों की कमी है वो मतलब बहुत ज़्यादा जो सोचने वाली बात है, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता है, वो परिवहन विभाग ने सोचा है और मैं इस बात को समर्थन देती हूँ। दूसरी बात टीसी सर ने ये भी बताया है रिफ्लेक्टिव टेप अभियान का, जो कि सामान्य रूप से सभी को ज़रूरी है। जी सर, दोबारा टीसी सर अब वहीं से शुरुआत करेंगे। हाँ, तो ऑर्गन डोनेशन पर जब हमने इसको कंपलसरी किया है, इसके बाद में से 30% लोगों ने इसमें यस किया है कि यस वी वांट टू डोनेट एन ऑर्गन। वीडियो ऑफ है। 40 सेकंड्स का लगेगा उसमें नहीं। 40 सेकंड्स का लगेगा। तो ये ऑर्गन डोनेट करने वाले 30% लोग, आप ये यकीन करें पूरे साल में 10 लाख लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। उन 10 लाख लोगों में से 3 लाख लोग आप कहेंगे यस आई वांट टू डोनेट माय ऑर्गन, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा इंटरवेंशन हमने किया कि इस प्रश्न को कंपलसरी बना दिया। कोई आदमी इस प्रश्न को स्किप नहीं कर सकता है। पहले 2% 2.5% लोग कहते थे, अब हम 30% लोग कह रहे हैं। तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु या कोई एक्सीडेंट में मिलता है, पुलिस उसकी जेब में उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के देखती है और उस पर लिखा है ऑर्गन डोनर, तो उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भाई उसका पता लगा है कौन है क्या है उसके परिवार, ये तुरंत उसके ऑर्गन जो भी है नजदीकी अस्पताल में ले जाकर वो डोनेट करने के काम में लिया जा सकता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पहल है परिवहन विभाग की अंगों को दान करने की। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट ईवी पॉलिसी हो गई। एक तो अब ईवी पॉलिसी बचा है, एमनेस्टी स्कीम बचा है, ये हो गया मोटर ड्राइविंग पे तो शायद बता दिया। अब और क्वेश्चन और बताओ ना सर। क्वेश्चन एक तो आप पूछ लोगे सीट बेल्ट और हेलमेट का क्या? वो तो बता दिया ना सर। एक मिनट इसको स्टॉप ही मैं कह रहा हूँ कि आज ही सर कर दोगे तो अगली बार क्या नहीं सर 1 आवर नहीं होगा। नहीं, इनके प्रश्न के जवाब है तो IRD का भी था थोड़ा आई रेड का ये इनमें से कुछ देख के अपन वो आ रहे हैं नेक्स्ट बटन कब लगाएंगे?
हाँ, आपने एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इज इट ऑन? सही है। कि गाड़ियों में पैनिक बटन कब लगाएंगे। ये एक स्कीम है जो कि निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लागू किया 2016 में, और 2018 में इसके बारे में नोटिफिकेशन हुआ है कि जो गाड़ियां हैं उसमें VLTS मशीन, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, VLTD, ये मशीन लगेगी, और साथ ही साथ उसमें पैनिक बटन सिस्टम भी होगा, अलार्म सिस्टम भी होगा। कोई महिला या कोई व्यक्ति या किसी को भी, या गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, जो भी कोई मिसहैप हो जाता है, उसमें वो गाड़ी वाला उस पैनिक बटन को दबाएगा। हमारे एक सेंट्रलाइज कमांड सेंटर होगा जिसपे वो अलार्म आएगा, और अलार्म आते ही हम उसको, गाड़ी की हमको लोकेशन पता चल जाएगी GPS सिस्टम के माध्यम से, सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, और तुरंत उस तक हम एम्बुलेंस, उस तक पुलिस जो नियरेस्ट है हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो सारी जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं इसमें ये VLTS सिस्टम आने वाले कुछ समय में ही, इसकी भी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, आने वाले कुछ समय में लग जाएगा। इसके बाद से मैं सोचता हूँ कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ व्हीकल इटसेल्फ है, उसको हम बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सर, कमेंट सेक्शन में इंदिराज सिंह जी का सवाल है कि लाइसेंस टाइम पर नहीं बनते हैं, तो लाइसेंस बिल्कुल टाइम पर ही बनते हैं। लाइसेंस आप अगर वहाँ पर लाइसेंस बनवाने जाते हैं, आज लर्निंग लाइसेंस तो तत्काल आपको दे दिया जाता है। जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको विदिन 3 डेज मिल जाता है। बहुत सारी ऐसे लाइसेंसेस पहले होते थे जो पोस्ट से हम भेजते थे, तो महीने महीने भर बाद पहुंचते थे, गलत पते पर भी पहुंच जाते थे। उस चीज़ को हमने बंद करके अब आपको 3 दिन के अंदर ही आप पुनः RTO ऑफिस जाकर अपना लाइसेंस ले सकते हो, और आपको एक स्मार्ट लाइसेंस का कार्ड दिया जाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन चिप के माध्यम से उसके अंदर भी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों आजकल हम स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। सर, फिटनेस सेंटर का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आपने एक सवाल पूछा है मिस्टर मनोज शर्मा ने कि 15 दिन में क्या नया कर रहे हैं बिना गाड़ी फिटनेस, जो फिटनेस सेंटर है। जो मैंने बोला हम 15 दिन में करने जा रहे हैं, तो आपने तुरंत मेरे को पूछ लिया कि 15 दिन में आप क्या करने जा रहे हैं। तो 15 दिन में हम आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस करेंगे सॉफ्टवेयर के, ऑनलाइन सॉल्यूशंस या कैमरा के जो सॉल्यूशंस हैं, उससे हम उसको देखकर पता लग जाएगा कि क्या वहाँ गाड़ी वास्तव में आई या नहीं आई है। हम उनको CCTV कैमरास के माध्यम से बिल्कुल लाइव मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही है, उन गाड़ियों के नंबर ANPR सिस्टम कैमरास के माध्यम से हम लाइव मॉनिटर कर रहे हैं। उन गाड़ियों के नंबर से हमको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी वास्तव में वहाँ आकर फिटनेस हुई है और कौन सी गाड़ी वहाँ पर बिना आए फिटनेस हुई है। तो ये शीघ्र ही हम करने जा रहे हैं। सर, एक व्यूअर ने और पूछा है हेल्पलाइन नंबर के लिए राजस्थान में कोई एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है इस प्रकार? बिल्कुल, एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डेफिनेटली हम शीघ्र ही जारी करने वाले हैं। एक हमारे नंबर है, उसको हम अपना वेब पोर्टल जो है हमारा, उसके ऊपर हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। ठीक है सर। सर, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ये IRAD इट्स रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, जो कि एक्सीडेंट के केसेस में एक ऐप होगा जो हमारे जो वर्कर्स हैं जो एक्सीडेंट में सबसे पहले पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले पहुंचती है, मेडिकल एंड हेल्थ सबसे पहले पहुंचता है, हमारा पटवारी सबसे पहले पहुंचता है, तहसीलदार पहुंचता है। सबके पास उनके मोबाइल में एक IRAD का ऐप रहेगा। उसमें उस एक्सीडेंट स्थल की लोकेशन तुरंत आ जाएगी, एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है वो उनको फीड करना पड़ेगा, एक्सीडेंट में जो व्हीकल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी फोटोग्राफ्स रहेंगी, उसी समय वो खींच के, और एक एकीकृत डेटाबेस हमारे पास में बन जाएगा, जिसके कारण से कि हमको एक्सीडेंट के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। उन डेटाबेस की मदद से हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, किन कारणों से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट्स की जो वहाँ पर एक्सीडेंट होकर उसको अस्पताल पहुँचाने में कितना समय लग गया है, व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा खून बहने से हो रही है, कैसे एम्बुलेंस कितनी देर में वहाँ पर पहुँची, ये सारे डेटा हमारे पास में होने से उसको समय पर हमको करेक्शंस करने में मदद मिलेगी, और उसके बाद में भविष्य में जो एक्सीडेंट्स को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, न्यू फिटनेस सेंटर पर रोक कब तक हटेगी? नए फिटनेस सेंटर पर रोक अभी कुछ समय के लिए लगी हुई है। माननीय मंत्री महोदय जी ने बोला है कि
कुछ चेंजेस लॉज में वो करने जा रहे हैं, उस कारण से अभी एक टेम्परेरी रोक है, शीघ्र ही ये शुरू हो जाएगी। इजी ड्राइविंग लाइसेंस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल इसीलिए हमने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स शुरू किए हैं, सो दैट कि कोई आपको ऐसे ही देख के या किसी के माध्यम से आपने फ़ोन करवा दिया, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस अब नहीं मिलने वाला है। शीघ्र ही 30 स्थानों पर पूरे राजस्थान में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक शुरू होने वाले हैं। जगतपुरा में ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पर मशीन कंप्यूटर की मदद से ही आपकी ड्राइविंग स्किल्स चेक होती है, अदरवाइज आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। ग्रेट कमेंट सर, आपको हमेशा पहल करके देखा इसलिए। हम डेफिनेटली जो डम एंड डेफ हैं उनके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया, मैं उनके लिए जो हमारे लिए डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर हम आपको वेबसाइट पे दे देंगे अपनी। हमारी वेबसाइट शुरू हो गई। हाँ। आप लोग ये कह रहे हैं सड़क सुरक्षा पे कोई विशेष काम नहीं कर रहा, ये कमेंट है मिस्टर नरेश वशिष्ठ जी का। हमने आपको बहुत सारे हमारे नवाचार, बहुत सारी हमने जो पहल की हैं सड़क सुरक्षा के मामले में, यद्यपि फिर भी मैं मानता हूँ जो एक्सीडेंट्स हैं, हादसे हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन प्रयासों का ज़रूर नतीजा निकलेगा। जो आई रेड हमने बताया, तमिलनाडु मॉडल के मामले में जो हमने बताया आपको, सारी एम्बुलेंसेस को एकीकृत करने का बताया, रोड सेफ्टी फंड को यूटिलाइज करने के बारे में हमने बात की, चालान सिस्टम की हमने बात की। ये सारे सिस्टम से हम आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट्स को और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कम कर पाएंगे। एक सवाल आपने पूछा है कि 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों को 5 जिलों में आप 1 अप्रैल से बंद करने जा रहे हैं, यह सार्वजनिक करें। यदि ऑटोमेटिक फिटनेस पर गाड़ी तो भी बंद करेंगे, गाड़ी पॉल्यूशन ईयर 15%। ये रुकता नहीं क्या? आने वाले समय में हम 5 नॉन अटेनेबल सिटीज़ में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा और अलवर, इनमें 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल्स और 15 साल से पुराने कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स, उनको हम हटा रहे हैं, फेज ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद में वो जाएंगे। लोक परिवहन सेवा का न्यू बस का परमिट, बस का भी परमिट अपन अभी नहीं दे रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी हम इसको नहीं दे रहे हैं नई बस का भी परमिट। शीघ्र ही अभी ये इसके बारे में यहाँ पर मंथन चल रहा है। हाँ सर, मैं अब आपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल दे चुके हैं, आंसर उनके दे चुके हैं सर। मैं अब एमनेस्टी स्कीम क्या है, व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा बताइए। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी बजट घोषणा में बहुत ही अच्छी एमनेस्टी स्कीम जारी की हैं और इससे ट्रांसपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी एमनेस्टी स्कीम है जो टैक्सेस जो बकाया हैं इनके ऊपर सारा जो ब्याज और पेनल्टी है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। 31 जनवरी 2021 तक जो भी टैक्स बकाया है उनके ऊपर ब्याज और शास्ती बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। अगर आपका 2015 से भी बकाया है, 2019 से बकाया है, तो जो 5 साल का अब तक लगता है या 3 साल का अब तक ब्याज लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी, इवन जो मूल टैक्स है उससे भी बड़ी रकम हो जाती थी, वो हमने उसको फ्री कर दिया। तो आप इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। 31 मार्च 2021, अब आपके पास में 1 महीना बचा है। आप शीघ्र आकर हमारे ऑफिस में ऑनलाइन ये पैसा जमा कराएं, एमनेस्टी छूट का लाभ उठाएं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपका वाहन नष्ट हो चुका है, खुर्द बुर्द हो चुका है, उसका आप एविडेंस पेश करें हमारे आरटीओ डीटीओ के पास में। और अभी तक उसका अगर टैक्स कैलकुलेट होता जा रहा है, भले आपका वाहन नष्ट हो गया 2016 में और हम अब तो टैक्स कैलकुलेट करते जा रहे हैं 2020 तक, अभी तक उसकी बाकियात बढ़ती जा रही है क्योंकि हमको पता नहीं कि वो वाहन नष्ट हो गया।
तो हम उसका वाहन नष्ट का अगर आप हमको एविडेंस देते हो तो उसका भी 2016 तक करके और उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा एमनेस्टी हमने दी है ई रवाना के मामले में, जिसमें कि जो माइनिंग एरियाज़ में आपके जो पेनल्टीज़ बनी हैं ओवरलोडिंग के कारण, जो कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, वो उन पे बहुत हैवी हमने छूट दी है। 75% से 95% तक की छूट दी है और इसको हमने पब्लिश भी किया है जगह जगह, नोटिफिकेशन से हमारी वेबसाइट पर भी ये आप इसको देख पाएंगे। तो ये आप छूट का फ़ायदा अवश्य उठाएं। और जहाँ तक चालान की बात है, जो चालान कुछ हैवी थे उनको अब थोड़ा कम कर दिया गया है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी राहत है आप लोगों के लिए। जो 20,000 का चालान होता था उसको 5,000 ही कर दिया गया है, जो 10,000 होता था उसको 5,000 कर दिया गया है। तो आप लोग अभी 31 मार्च तक जो पुराने चालान हैं उनको अगर आप जमा कराते हैं तो एक बहुत बड़ी छूट है आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस एमनेस्टी स्कीम का आप सब लोग बहुत बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आई होप आज सर ने आपके बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया है। और इसी के साथ आज हमारा जो लाइव सेशन है मैं ख़त्म हो रहा है। और मैं आयुक्त महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगी कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आपने हमारे व्यूअर के साथ रूबरू हुए और उनके प्रश्नों का जवाब दिया। परिवहन विभाग की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो आपने व्यूअर्स को बताई। ठीक है सर, मैं चाहूँगी आप एक लास्ट मैसेज जो कि जनता को देना चाहेंगे अबाउट रोड सेफ्टी और अबाउट एनीथिंग, प्लीज़। थैंक यू। सभी लोगों से जो आज फेसबुक लाइव के माध्यम से इस चैट से जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विभाग की इस पहल का आपने स्वागत किया है, आप इससे जुड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं, जो आपकी बेसिक क्वेरीज़ हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कर पाएँ, आपको जवाब दे पाएँ। और चूँकि इतने सारे प्रश्न आए, सभी प्रश्नों का हम, चूँकि ये फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन था, तो हमको अपनी बात भी आपको बतानी थी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब से हम आपकी बातें और भी ज़्यादा सुनेंगे। अगले हर मंगलवार को 11 से 12 बजे हम ये फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आप खुद, आपको पता रहे, आप अपने दूसरे जो साथी लोग हैं उनको भी ये बताएं। ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। मैं पुनः आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो परिवहन विभाग है आप सबकी सेवा के लिए हमेशा सजग है, सतत रूप से प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।